तो मैं शुरुआत तो कांग्रेस के गेस्ट के साथ ही करना चाहूंगी, चरण सिंह सापरा जी। इसमें क्या एतराज है? चलिए, उद्घाटन तो समझ में आता है कि आपको राष्ट्रपति के अपमान की चिंता हो गई, लेकिन सेंगोल वो तो नेहरू जी को ही सौंपा गया था ना, तो इसमें तो आपको गौरवान्वित होना चाहिए था। क्यों आपने इसको कह दिया कि ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठा ज्ञान है? ये क्या सेल्फ गोल नहीं है? नहीं शोभना जी, ये कतई सेल्फ गोल नहीं है और हमको सेनेगल से कोई एतराज भी नहीं है। सेनेगल को जिस स्थिति में सरकार रखना चाहती है निश्चित रूप से रखे, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जो सरकार झूठ बोल रही है वो हमने पॉइंट आउट करा है कि सरकारी इतिहास के तहत ये जरूर बताया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को वो सेनेगल दिया गया था, लेकिन वो सेनेगल लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया और वो सेनेगल जो है वो सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है। ये कहीं भी सरकारी इतिहास में नहीं है, किसी प्राइवेट किताब में जरूर लिखा होगा या कहीं पर और व्हाट्सएप इंडस्ट्री में जरूर होगा। मैं आपको तमिलनाडु सरकार की जो ऑफिशियल चीजें हैं वो एक सेकंड में पढ़ के बता देता हूं। बताइए। देखिए, तमिलनाडु सरकार का हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट है, जिसने लिखा है 21-22 में कि ये सेनेगल जो है ये ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक है, लेकिन 22-23 में और 23-24 में इसको वहां से काट दिया गया है। ये क्यों काटा गया, क्या है इसमें सच्चाई, ये सब तहकीकात होनी बहुत जरूरी है, लेकिन कतई सरकारी यंत्रणा में कहीं भी ये प्रूफ नहीं है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में दिया था या ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। हम बाकी सब चीजों का सम्मान करते हैं। हाँ। जो अधिनियम ट्रस्ट है उनका भी सम्मान करते हैं, उनके पूर्वजों ने दिया उनका भी सम्मान करते हैं। ठीक है, शैव मठ है थिरुवावदुथुराई अधिनियम, जिसने अब आपका विरोध किया है। वो कह रहा है कि जो बीजेपी दावा कर रही है, जो सत्ता पक्ष दावा कर रहा है वो सही है। ये सी राजगोपालाचारी के कहने पर हमने सौंपा था माउंटबेटन को। तो अब जब अधिनियम ये कह रहा है, वो कागज मिल जा रहे हैं, उसके बाद भी आप अपनी गलती क्यों नहीं मान लेते हैं? नहीं, इसमें गलती इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि समय समय से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ऐसी गलतियां करते रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि जब इस संत कबीर जी की 500वीं जयंती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी ने मंच से कह दिया था कि गुरु नानक देव जी, संत कबीर जी, बाबा गोरखनाथ जी इकट्ठे मिले थे, जबकि बाबा गोरखनाथ जी 11वीं सदी में आए थे और गुरु नानक देव जी और संत कबीर 15वीं और 16वीं सदी में आए थे। तो प्रधानमंत्री इस तरह का झूठ बोलते रहे हैं सत्ता में रहते हुए और वोट की खातिर। उन्होंने तो यह भी कह दिया था कि शहीद भगत सिंह को मिलने के लिए कोई कांग्रेस का नेता गया नहीं था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे। ऐसे अनेक सारी बातें, जनरल थिमैया की भी बात प्रधानमंत्री ने कर दी थी। ठीक है, आपको याद दिला रहा हूं। बिल्कुल शहजाद, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये सेनेगल जो है वो पिछले 75 सालों से रखा हुआ है उस म्यूजियम में, ऐसा आप ही ने बताया है और देश भी जानता है। अचानक 9 साल बाद आपको याद आई देश के इतिहास की, देश के स्वाभिमान की, देश के सम्मान की? सबसे पहले शोभना जी, जिन लोगों के चरित्र में श्री राम के अस्तित्व को नकारना हो, वो सेनेगल के अस्तित्व को नकारे, तो ये कोई अचरज की बात नहीं है। ये उनका डीएनए है। ये सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स का डीएनए है। अब आपके सवाल पे आते हैं। आज पार्लियामेंट बन रहा है तो सत्ता के हस्तांतरण का सबसे ऐतिहासिक और पावन चिन्ह, या मैं कहूँगा अलंकार अगर है, तो उसका भी विधिवत तरीके से उसको लाने का काम अभी होगा। पहले कैसे होगा? और मैं आपको 2 प्रमाण देता हूँ। एक जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया है एक न्यूज़ आर्टिकल को लगाते हुए, है ना, उसी अखबार के न्यूज़ आर्टिकल को मैं दिखा रहा हूँ। 11 अगस्त 1947 का है वो। 11 अगस्त 1947 के उसी अखबार के आर्टिकल में लिखा है कि ये प्रस्तुत किया गया सत्ता के हस्तांतरण के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू को। अब मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट है HR&CE पॉलिसी ऑफ तमिलनाडु DMK गवर्नमेंट, और ये अनकॉन्ट्रडिक्टेड मैं आपको लाइन पढ़ के दिखा रहा हूं। दिस सिग्निफाइड द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन टू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये साफ साफ लिखा गया है। अब या तो ये अपनी DMK की सरकार को बता रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, या उसी अखबार को बता रहे हैं जिसका हवाला देकर आज ये बात कर रहे थे। पर मैं आपको शोभना जी, मैं आपको असली प्रॉब्लम क्या है बताता हूं। ये पार्लियामेंट की आइडिया कहां से आए?
2012 में जयराम रमेश मीरा कुमार जी की तरफ से, आज उसका विरोध हुआ, केस फाइल किया। फिर उसके बाद जब नेशनल एम्बलम की बात आई, उसके खिलाफ कि शेर मुस्कुरा क्यों रहा है, शेर गुर्रा क्यों रहा है, उस पर भी केस फाइल हुआ। फिर उसका भूमि पूजन हो रहा था, तब भी उसके विषय पे केस फाइल किया गया। फिर कोविड के काल में क्यों कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें भी केस फाइल किया गया। और अंत में आते आते आज सेंगोल का भी विरोध कर दिया गया है। इसका मतलब ये विरोध के लिए विरोध है। यदि इनके मन में राष्ट्रहित को राजनीति के ऊपर रखने की भावना होती तो आज ये इस प्रकार का विरोध नहीं करते। मैं केवल एक दो सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना, ये सेंगोल रखा हुआ है 75 साल से, 9 साल से आपको याद नहीं आया, और अगर आप इस सेंगोल को अब पार्लियामेंट में लगा लेंगे तो आम आदमी तो उसको देख भी नहीं पाएगा, जब आपने उसका इतना गौरवशाली इतिहास बता दिया है। नेशनल म्यूजियम में रखिए ना उसको। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, मैं तो नहीं देख पाऊंगी, मैं तो अभागी रह गई कि मैं उस पवित्र सेंगोल को देख ही नहीं पाई जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था 75 साल पहले। ये हम इसलिए नहीं जान पाए या देख पाए क्योंकि उसको नेहरू जी की चलने की छड़ी बताया गया था। नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक के नाम से, अब मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए मानते कि हस्तांतरण के लिए नहीं भी दिया गया था, 1 मिनट ये चरणजीत का, फिर भी तो इतने प्रमुख मठ से अधिनियम से आया हुआ ये एक बहुत ही बड़ा चिन्ह था। इसको नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक मतलब उनके पर्सनल यूज की वस्तु बता दी गई और एक कहीं नॉन डिस्क्रिप्ट जगह पे रख गई। पार्लियामेंट तो ऐसी जगह है मैडम, पार्लियामेंट में तो कोई भी आम आदमी भी जा सकता है गैलरी में उसको विजिट करने के लिए नॉन पार्लियामेंट के टाइम पे, और पार्लियामेंट की सारी प्रोसीडिंग्स लाइव ब्रॉडकास्ट होती है, तो ये पूरा देश देखेगा। पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, हाँ। क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे विकराल और एकदम विकृत स्वरूप है जिसकी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है? क्योंकि उसमें नंदी जी है, तो हो सकता है कुछ लोगों ने, और कांग्रेस नहीं समाजवादी पार्टी ने भी इसको धार्मिक रंग दिया है। अब बताइए कि धर्म का ये जो एक राजदंड है, धर्म मतलब राइचियसनेस इन हिंदी, धर्म का मतलब कोई एक संप्रदाय नहीं होता, धर्म का मतलब होता है राइचियसनेस। क्या राइचियसनेस के सिंबल को भी अब हटाएंगे तो सत्यमेव जयते, राम राज्य, ये सारी चीजें सांप्रदायिक हो गई। यही इनकी सोच है विकृत है आम आदमी पार्टी की। विपक्ष ने यह ठान लिया है कि सत्ता पक्ष कुछ भी करे, हमें विरोध करना है बिना सोचे बिना समझे। अब शैव मठ भी कह रहा है कि यह सच है जो कि बीजेपी दावा कर रही है, या सत्ता जो दावा कर रही है वो सच है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं साहब ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। आम आदमी पार्टी इस पूरे सेंगोल विवाद में कहां खड़ी हुई है? आपका क्या पक्ष है? शोभना जी, बहुत बड़ा दिन है कि देश के हजारों करोड़ टैक्स के पैसे को खर्च करके एक बहुत भव्य आलीशान पार्लियामेंट बनाई गई है। पूरा देश खुश है और देश की परंपरा है, हमारे हिंदू धर्म की भी परंपरा है कि जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं, इस तरह का बड़ा उद्घाटन करते हैं, तो जो आपके परिवार का सबसे बड़ा होता है, जो आपके परिवार का हो गई वो बहस हम पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं रीना जी। अब सेंगोल को लेकर विवाद नया है, तो मैं चाहती हूं कि सेंगोल के विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी कहां खड़ी हुई है? क्या इसमें भी आप बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई हैं, या जो मठ दावा कर रहा है कि हाँ ये ऐसा सेंगोल बनाया गया था सी गोपालाचारी के कहने पर और ये माउंटबेटन को सौंपा गया था जो बाद में नेहरू जी को दिया गया था, इस विवाद पर मैं चाहती हूं आपकी टिप्पणी। उद्घाटन पर नहीं, हाँ सब कुछ रिलेटेड है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है इस समय कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया। वो मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अब सेनेगल या कुछ ना कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये नई शुरू करेंगे, लेकिन आज तक मुझे किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि आखिर आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। ठीक है, मोदी जी उद्घाटन कर लेते, मोदी जी को बहुत शौक है रेल, सड़क, वेबसाइट, कुछ भी उद्घाटन करने का, अपना फोटो लगवाने का, उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, फोटो लगवाने दीजिए। लेकिन आप एक आदिवासी महिला का अपमान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या आप ये आपकी ये इस तरह की थिंकिंग है? विधानसभा में कहिए कि एलजी की कोई अहमियत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है उसको आप राष्ट्रपति के सम्मान से जोड़ रही है। मैं आऊंगी मैं नहीं कह रही हूँ, शोभना जी खत्म करने दीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ। हाँ। ये संविधान कह रहा है, हमारे संविधान में क्लियरली लिखा है पार्लियामेंट क्या होती है। पार्लियामेंट होती है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस द 2 हाउसेज। अब आप पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को तो कभी मानती ही नहीं है। तो आज भी उन्होंने वही किया, और जब इस पार्लियामेंट का फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी थी उसमें भी कोविंद जी को नहीं बुलाया। बहुत समय मैंने आपको दे दिया।